बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बांग्लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। यहाँ तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेकनाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। बांग्लादेश भारत को धमकी देने में व्यस्त था, लेकिन म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने बांग्लादेश की सीमा पर ही कब्जा कर लिया है। ये विद्रोही संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। हमले इतने भीषण हैं कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार बॉर्डर से भाग गई है। म्यांमार के विद्रोही संगठन अरकान आर्मी ने बांग्लादेश में घुसकर हमले किए हैं। अरकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ड्रोन से हमले कर रही है। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अरकान आर्मी भारत को खुश करने के लिए बांग्लादेश के टुकड़े करना चाहती है। दरअसल बांग्लादेश दो देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश के तीन तरफ भारत है तो एक तरफ म्यांमार। म्यांमार का रखाइन इलाका बांग्लादेश से लगता है। अब बांग्लादेश के खिलाफ रखाइन स्टेट में अरकान आर्मी आकर खड़ी हो गई है। पिछले कुछ दिनों से अरकान आर्मी बांग्लादेश पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। आप जानते ही हैं कि म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है। म्यांमार के अलग अलग इलाकों पर अलग अलग विद्रोही संगठनों का कब्जा है। ऐसे में रखाइन इलाका जो बांग्लादेश से लगता है, वहां अरकान आर्मी का राज है। आप बार बार जिन रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में सुनते हैं वो रखाइन के रहने वाले ही हैं। रखाइन में 30% आबादी रोहिंग्या मुसलमानों की है तो 60% से ज्यादा बुद्धिस्ट है। रखाइन इलाका हमेशा से ही बुद्धिस्ट लोगों का रहा है, लेकिन इस इलाके में रोहिंग्या मुसलमानों ने बुद्धिस्ट लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसी का बदला लेने के लिए रखाइन के बुद्धिस्ट लोगों ने 2009 में अरकान आर्मी की स्थापना की। अभी तक तो अरकान आर्मी सिर्फ रोहिंग्याओं से ही जंग लड़ रही थी, लेकिन जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से अरकान आर्मी ने बांग्लादेश पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। अरकान आर्मी का मानना है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आने की वजह से रोहिंग्या मजबूत हो सकते हैं। इसी को रोकने के लिए अरकान आर्मी ने बांग्लादेश और म्यांमार की 271 किलोमीटर सीमा पर कब्जा कर लिया है। नुकसान सकता है। हम पहले सारी उम्र 1971 के बाद ये सुनते आए कि जी बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने वाला इंडिया था, लेकिन आज हम ये बात कह रहे हैं कि बांग्लादेश को इंडिया के खिलाफ उकसाया जा रहा है, तो ये तीसरा मुल्क कौन होगा? फिर जाहिर है पाकिस्तान का ही नाम आएगा यहाँ। आप बांग्लादेश से डर रहे हैं क्या? म्यांमार अगर 271 किलोमीटर बॉर्डर का जो एरिया है बांग्लादेश का कब्जा कर सकता है, तो भारत तो फिर बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आर्मी है, क्यों जो है अटैक नहीं कर रहा? या फिर हो सकता है कि ये साजिश हो इंटरनेशनली कि भारत को रशिया की तरह, इसराइल की तरह एक वॉर के अंदर फंसाया जाए और उसका जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो जब हम वॉर करेंगे तो हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहेंगे। जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो हम कॉन्फिडेंट नहीं ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, और जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो उस कॉन्फ्लिक्ट का मजा हम किसी भी पाकिस्तान जैसे कोठे तवायफ खाने को मजा उठाने नहीं देंगे। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इधर बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से आधे बांग्लादेश पर इस देश ने कब्जा जमा लिया है। दरअसल जहां नहीं, पाकिस्तान देखें, सिनेरियो तो ये है कि जमात इस्लामी तीनों रीजन्स के अंदर है ना, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और इंडिया के अंदर, ठीक है, मेजॉरिटी के अंदर अच्छे इनकी जमात इस्लामी की पावर है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, हो सकता है चाइना की प्रॉक्सी बन के कर रहा हो वो। बिल्कुल, चाइना भी इसको यूज कर सकता है। चाइना के इंटरेस्ट भी है उसके अंदर, वो क्योंकि ऊपर वो जो उनका पूरा खिता है, भूटान है, नेपाल है, उसको सिक्योर करने के लिए, और फिर जो इनका एक्साइज चीन का मामला है, वो अपने इस बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए हो सकता है बांग्लादेश को उन्होंने सपोर्ट किया हो चाइना ने। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के बर्बाद नहीं, पाकिस्तान के तो अपने हालात अभी फिलहाल ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारा जो मशरकी बॉर्डर है और मगरबी बॉर्डर दोनों जो है इस वक्त डिस्टर्ब है। तो पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो कहीं पे तीसरी जगह पे भी जाके टांग फंसा ले। तो सर, ये जो म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है, आप इस पर क्या राय रखते हैं कि जब तक इंडिया की इन्हें सपोर्ट थी, किसी ने इनको मैली आंख से नहीं देखा, लेकिन जैसे इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए, आप देखें उनके बॉर्डर पे कब्जा होना शुरू हो गया। नहीं, म्यांमार भी असल में इंडिया की, अगर वो उनकी हुकूमत जो है वो भी इंडिया की कठपुतली है। म्यांमार की जो मुसलमान है वो इस वक्त कमजोर हालत में है, वो अपनी पावर के अंदर नहीं है। तो म्यांमार को इंडिया सपोर्ट करता है, उसके ऊपर वो जो है वो इन्वेस्ट करता है, उसको यूज करता है। पिछली दफा भी आपने देखा कुछ साल पहले जब ये हमारे बहुत बड़े इन्होंने कत्लेआम किया म्यांमार के अंदर, और फिर लोगों को जो है वो कश्तियों पर निकलना पड़ा, जगह भी नहीं थी, लोगों के घर जलाए गए हजारों लाखों की तादाद में मुसलमानों के।
तो म्यांमार के मुसलमान पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है, लेकिन वो पावर में नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ की जो कठपुतली हुकूमत है, जिस तरह मोदी हसीना वाजिद को चला रहे थे, म्यांमार की पोजीशन तो इससे भी कमज़ोर है। सही। तो म्यांमार तो टोटली वो जो है इंडिया के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। भारत चेकमेट तो यूनुस जिहादी, भारत ने चेकमेट कर दिया है यूनुस जिहादी पर। भारत ने खरीदा है 30,000 करोड़ K9 वज्रा एंड सुखोई 30 MKN। वी आर रेडी टू वॉर, वी आर रेडी, हम तैयार है बैटल के लिए। बट आदरणीय प्रधानमंत्री 3C से हमेशा थोड़ा इग्नोर करते हैं, 3C को। अब वो 3C क्या है जी? कॉन्फिडेंस, हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन। जबरदस्त। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस, ये इंसान को बर्बाद करता है, डेविस्टेट करता है। तो जब हम वॉर करेंगे तो हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहेंगे। जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो हम कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। और जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो उस कॉन्फ्लिक्ट का मजा हम किसी भी पाकिस्तान जैसे कोठे तवायफ खाने को मजा उठाने नहीं देंगे। ये तो बात तय है। अब आती है बात के भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का खोज स्नीफर डॉग लेकर के, जो सूंघने वाला कुत्ता होता है ना, उसको लेकर के स्टार्ट कर दिया गया है। और हर एक गली कूचे, मोहल्ले, डिस्ट्रिक्ट एरिया, रिमोट एरिया, स्टेट, हर एक जगह पर पता नहीं IB और NSG और कैसे कैसे ऑफिसर एक सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, जो ये पता करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे भारत में कितने करोड़ घुसपैठिया घुसे हुए हैं और वो हमारे थाली की रोटी छीन छीन करके खा रहे हैं। और आने वाले वक्त में बहुत सारे भारत के मुसलमान नेताओं के नेतृत्व में हमारा ही गला काटने के लिए स्ट्रैटेजी और उम्मा का कॉन्सेप्ट रेडी कर रहे हैं।